आपने वो कथा पढ़ी होगी, सबको तो चिड़िया दिखी, अर्जुन को चिड़िया के नेत्र, तो वो मार दिए। मछली दिखी सबको स्वरूप में, तो उनको केवल आंख में लगाना था, इसलिए नेत्र दिखा, मार दिए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान का ये जो मेरे प्रभु हैं, जो विद्याध्ययन करने चले हैं आज, इनका एक लक्ष्य, क्या लक्ष्य है? तो निश्चरहीन करऊं मैं, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो। विद्यार्थी का लक्ष्य क्या? तो विद्या संग्रह करना। विद्या संग्रह करने के वाले इसके अलावा सारे कार्य अन्यथा है। विद्यार्थी के लिए कोई अर्थ नहीं। हम कथा करने आए, हमारा कर्तव्य क्या? केवल कथा में कंसंट्रेट रहना, और सब इस व्यवहार के प्रपंच की व्यवस्था है, कोई लेना देना नहीं। यहां हम भी विद्यार्थी, आप भी विद्यार्थी। भगवान के लिए एक अनुशासन, हमारे आपके लिए एक सहज अनुशासन। दर्शन करिए, क्या गुरुदेव भगवान ने मार्गदर्शन किया? प्रातः काल वो ठीक है, मातु पिता गुरु नावहि माता, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुदाय, अनुज संग भोजन करहि, मातु पिता अध्याय अनुचरहि, आय कुमारी हरिपुर काजा, बेटी चरित हरि मन राजा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अरब काल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अरब काल विद्या सब आई। मनुष्य जिसको आगे बढ़ना है, मेरे राम जी की तरह एक दृष्टि, एक मन, एक भाव, एक विहार। आराम नहीं। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहां? अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जिसको आलस बहुत है वो विद्या के बारे में सोचे नहीं। अरे भाई सो लेने दो। किस किस की गाइए, किस किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, कोई क्या कर लेगा? है? हमारे सुदुति ग्लोबल एकेडमी में हमने लगभग 10 बच्चे भेजे अब तक, लगभग हमारा जहां तक अंदाज है। एक दो तो 20 सत्र से ही चले गए। कोई बच्चा डॉक्टर हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया। जो जिस योग्य, जिस प्रकार से विद्यालय में अपने को लगाया, विद्याध्ययन में रमा, उसका जो लक्ष्य था भगवान ने उसको अपने आप सहज ही प्रदान कर दिया। ये विद्यालय, ये जो देखो, हमारा प्रेम किसी पर चेहरा देख के नहीं बरसता है, ना पैसा देख के बरसता है। हमारा प्रेम मनुष्य की कर्मठता को देखकर बरसता है। कोई व्यक्ति उसमें कितनी कर्मठता है, कोई व्यक्ति वो कितना तपता है, हम तपस्या को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति के ऐश्वर्य को प्रणाम नहीं करते हैं। हम डॉक्टर राममोहन सिंह को उनकी तपस्या के कारण से प्रणाम करते हैं, उनमें प्रेम करते हैं, उनको लाड करते हैं। क्यों? ये देश के जो भविष्य हैं, हमारे बच्चे, हमारे बेटी, हमारे बेटे, इनमें ये अपनी
ऊर्जा, अपनी तपस्या, अपना अध्ययन उनमें उड़ेल करके उनको देश के भविष्य के रूप में तैयार करते हैं। इसलिए हम इनको प्यार करते हैं। और क्या, एक से एक तूफान है, एक से एक लोग है। ध्यान रखना, प्रेम सहज ही प्राप्त नहीं होता। किसी का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसके साथ खपना पड़ता है। ये प्रेम प्राप्त होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। प्रेम करना सरल है, प्रेम प्राप्त करना कठिन है। तो मेरे बच्चे बेटियां जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी ये अपेक्षा है, इस भगवान के पावन विद्याध्ययन के प्रसंग पर कि सब ये फूफा, मामा, काका, होली, दिवाली, दशहरा हम अपने जीवन में कुछ नहीं मनाते थे, अब मनाने लगे। हमको ये भी नहीं पता कि हमारा जन्मदिन कब होता था पिछले 20 वर्षों में। वो तो बच्चों ने बताया, पापा जन्मदिन है, अखंड पारायण होगा, घर ही रहिएगा। कथा ही हमारा पारायण है, कथा ही हमारा जन्म। हर कथा में राम जी का जन्म है, तो भगत जी का जन्म क्या लेना देना। हर कथा में सीताराम विवाह है, शिव विवाह है। देखो, जीवन में श्रेष्ठतम लक्ष्य यदि बनाना है तो व्यक्तिगत जो भी उत्सव है उनको अग्नये स्वाहा इदन अग्नये इदन मम, श्रेष्ठत्व के लिए व्यक्तिगत कोई उत्सव नहीं होता। हॉस्टल में जो भैया बहन रहते, हॉस्टल में कौन आए, पापा आए, पापा से बोलो दोबारा आए नहीं, अगले मई तक नहीं आए। क्यों? पढ़ाई। एक दिन भी यदि हम विद्यालय छोड़कर घर जाते हैं तो 1 महीने की पढ़ाई कोलैप्स करती है, लंबित हो जाती है। न जाने गुरुजी ने क्या पढ़ाया। एक दिन एक चैप्टर छूटा तो वो 10 चैप्टर को खाता है। एक दिन कथा अपने सुनिए तो समझ में नहीं आएगा कल महाराज क्या बोले थे। जीवन को जिसको उच्चतम लक्ष्य है, उस उच्चतम लक्ष्य को साधने के लिए हमारे हृदय में ऐसी व्यवस्था। हमारा एक दोस्त है, वो IITian है, वो चला गया अमेरिका, पढ़ करके आया। हमारे एक भाई साहब है, बोला कि हम तो IAS बनेंगे। अरे बोले तू इंजीनियर हो, IAS क्या बनोगे? आप आशीर्वाद दीजिए, 6 महीने पढ़ाई की, IAS बन गया। इस समय तमिलनाडु में वो DM है। जब यहां रहेगा तो ये सब IAS, PCS, IFS, ये तो जय जय सीताराम। यहां रहेगा तभी तो बनेंगे। देखो, सब चीज का रक्षण हो, लेकिन हमारे पास संग्रह किसका? बोध का, ज्ञान का पर्याप्त होना चाहिए। और जीवन में एक वाक्य कभी कहने का अवसर न देना किसी को भी। काश मैं भी इंटर तक ठीक से पढ़ा होता, आज मैं ये होता। क्यों नहीं किया तुमने? खोने के बाद रोने का अर्थ क्या है? इसलिए प्यारे भाई बहन, कहीं भी ये आवाज जा रही हो, जीवन में ये न खो जाए। ये तो खो गया, क्या बताऊं। एक हमारा गीत है, कल सुनाएंगे आपको। समय जो व्यर्थ न खोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं। समय जो व्यर्थ न खोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं। लिखा नहीं है क्या? नकल करिए। नहीं, कोई बात कोई बात नहीं। बहुत पढ़ के भी क्या होना है। तो मेरे भाई बहन, ऐसा न करना जैसा ये लोग कर गए। सामग्री तैयार होनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी न जाने क्या टपका दे, क्या बोल दें। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पढ़ाई इतनी दिव्यता के साथ पूर्ण करें कि हमको हमारे बारे में अफसोस करने की समय अवधि न प्राप्त हो। हमारे पास होना चाहिए।
वो सब कुछ होना चाहिए जो हमारे जीवन की आवश्यकता है। हमारे को उत्थान लेने की आवश्यकता है,